भाषा बोली जाती है? क्या भाषा होती है? कौन सी भाषा? मराठी नहीं बोला, इसलिए एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया गया। मुंबई की सड़कों पर अब भाषा तय करती है इज्जत मिलेगी या लाते। ये वीडियो देखकर हम लोगों में से कई ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है। राज ठाकरे के मनसे कार्यकर्ता तो आए दिन किसी न किसी को मराठी भाषा ना बोलने को लेकर मारते पीटते रहते हैं। वही राज ठाकरे वाली बात कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको कान के नीचे मारेंगे। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कान फट इथंच बसणार। लेकिन यहाँ आज हम सवाल इन सो कॉल्ड लैंग्वेज वॉरियर्स के मराठी बोलो अभियान पर नहीं उठाएंगे। आज सवाल उठेंगे उस गिरते सामाजिक व्यवहार पर जहाँ एक बुजुर्ग गुजराती दुकानदार को कुछ 20s और 30s के लड़कों ने न केवल खुलेआम सबके सामने थप्पड़ मारा बल्कि इसका वीडियो भी बनाया ताकि उसे वायरल किया जा सके। वीडियो वायरल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे? शायद ये संदेश देना कि हमें ऐसा करते देखकर डरो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सी भाषा बोली, सवाल ये उठता है हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी बीवी की दवाइयां और अपने किराए की दुकान का खर्च इसी मुंबई की मिट्टी से निकाला, इसे आज सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मराठी में जवाब नहीं दे पाया। भाषा बचाने या फैलाने की आड़ में सोसाइटी को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? जहाँ राजनीति के नाम पर गुंडागर्दी तो खुलेआम चल ही रही है, पर उसी की आड़ में छोटे बड़े बुजुर्ग जवान किसी का लिहाज किए बिना बस सीधा बीच सड़क पर खड़े होकर सबके सामने ऐसे थप्पड़ मारकर निकल जा रहे हैं। वॉचमैन को सड़क पर मारना, बैंक एम्प्लॉय को अपने सभी सहकर्मियों के सामने पीटना, बुक स्टोर्स पर जाकर हिंदी किताब बेचने पर दुकानदारों को धमकाना, ये सब कहां तक मानवीयता के दायरे में आ रहा है? ये तो किसी समाज के लिए सामान्य व्यवहार की श्रेणी में भी नहीं आता। अच्छा चलिए, यहाँ मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ जहाँ सोचिए अगर किसी मराठी बोलने वाले के साथ अपनी भाषा की रक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान में ऐसा कुछ कर दे, तब क्या मनसे के कार्यकर्ता महाराष्ट्र से चलकर उसके बचाव के लिए आएंगे? आखिर ऐसा करने को समाज को तोड़ने की दिशा में उठाया गया कदम क्यों ना माना जाए? वैसे देखा जाए तो ऐसा हुआ भी है। ये देखिए एक वीडियो जहां मनसे के एक कार्यकर्ता को कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने एक हिंदी बोलने वाले को मराठी में बात करने को कहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मुस्लिम समुदाय का था। उसके बाद वहां के लोगों ने उसे घेर लिया और सबके सामने माफी भी मंगवाई, वो भी हिंदी में। लेकिन इस दौरान उस मनसे कार्यकर्ता के साथ कोई मारपीट होने की खबर सामने नहीं आई। इसलिए बात फिर से घूम फिर के वहीं आ जाती है कि क्यों हिंसा को एक न्यू नॉर्म बनाकर ये युवा कार्यकर्ता अपने से बड़े उम्र के लोगों को चलते फिरते थप्पड़ मारकर निकल जा रहे हैं। ये लोग तो सालों से महाराष्ट्र में रहकर यहाँ के लिए काम कर रहे हैं और राज्य की आर्थिक वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं, तब भी भाषा की रक्षा के नाम पर आप उन्हें परेशान करके थप्पड़ मारकर निकल जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो गुजराती दुकानदार आपसे मराठी में नहीं बोल पाया, वो रोज सुबह 6 बजे उठकर दुकान खोलता है, मुंबई बीएमसी को टैक्स देता है, जीएसटी भरता है, लोकल वेंडर से माल खरीदता है और शायद आपके ही इलाके में 2-3 लोगों को रोजगार देता है। मतलब जो इंसान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सा डाल रहा है, आप उसे इसलिए मारते हो क्योंकि वो सही भाषा में बोल नहीं पाया। भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या उस सम्मान को हिंसा से पाया जाएगा? दोस्तों, ये लड़ाई मराठी बनाम गैर मराठी की नहीं है, ये लड़ाई नासमझ जोश बनाम विवेकपूर्ण सोच की है। एक भाषा के तौर पर मराठी का अपमान करने की कोई भारतीय कैसे सोच सकता है? आखिर ये शिवाजी महाराज की भाषा है, संत तुकाराम की वाणी है और बाबा साहेब की कर्म भूमि है। लेकिन क्या ये मराठी अस्मिता इतनी कमजोर है कि वो एक बुजुर्ग की हिंदी या गुजराती सुनकर टूट जाए? और ये भी याद रखिए कि मुंबई किसी एक भाषा, एक जाति या एक पार्टी की नहीं है, ये उन लोगों की है जो काम करते हैं, किराया देते हैं, टैक्स भरते हैं और दूसरों का पेट पालते हैं, जो मुंबई को 24 घंटे दौड़ने में मदद करते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को सिखाने के नाम पर पीटेंगे तो याद रखिए आने वाला कल हमें भी उसी लाठी का स्वाद चखा सकता है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी भारतीय के अपमान की कीमत पर नहीं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।